दोस्तों, एक अर्जुन नाम का व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के लिए अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन उन्हें लकवा मार देता है। इसके बाद उनकी बीवी और बच्चे उनको इसी परिस्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद उसी घर की नौकरानी उन्हें देखभाल करती है और संभालती है और उन्हें नहलाती है, दवा खिलाती है और उन्हें दोस्तों लैट्रिन तक कराती है। दोस्तों, जो एक पत्नी का काम होता है वो एक नौकरानी बनकर करती रहती है। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी जो होते हैं अपने नौकरानी पे भावुक हो जाते हैं और अपने नौकरानी को करोड़ों रुपए देकर उसे माले माल बना देते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी दिल को छू लेने वाला कहानी है। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला आगे बढ़ता रहे। आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है बिहार के पटना जिले से। दोस्तों पटना जिले के रहने वाले एक अर्जुन नाम का व्यक्ति होते हैं जो दोस्तों पूर्व में वो दरोगा रहा करते थे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी। और दोस्तों अर्जुन जी का 3 बेटे थे और एक पत्नी थी और एक खुद थे, यानी कि टोटल परिवार 5 थे। इसके बाद दोस्तों बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर अर्जुन जी जो होते हैं एक अच्छे खासे इंजीनियर बना देते हैं और बड़ा बेटा जो होता है दिल्ली में इंजीनियर के पोस्ट पे तैनात होता है। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी का जो सेकंड वाला बेटा होता है तो वो एक गाड़ी का एजेंसी खुलवा देते हैं जो अपना बिजनेस खुद का चलाता रहता है। इसके बाद दोस्तों जो अर्जुन जी का जो तीसरा वाला बेटा था, यानी कि जो छोटा बेटा था, वो अभी पढ़ाई कर रहा था और वो करीब 17 साल का होता है। दोस्तों समय इसी तरह से अर्जुन जी का बहुत ही हंसी खुशी से गुजरता रहता है, क्योंकि अब वो नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अक्सर अपना घर पे ही रहा करते थे और अपने बच्चों और पत्नी के फुल टाइम दिया करते थे और बहुत ही जिंदगी उनका खुशहाल बीत रहा था। दोस्तों एक दिन अचानक अर्जुन जी का पोलियो मार देता है, यानी कि दोस्तों लकवा मार देता है। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी का सारे लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है कि उन्हें इलाज करता है। तभी जो है कि डॉक्टर साहब अर्जुन जी का पत्नी और बेटे का बोलते हैं कि देखिए इन्हें 1 महीना के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती करके रखना पड़ेगा। तभी अर्जुन जी का जो पत्नी होती है वो कहती कि सर आप 1 महीना क्या, आप 2 महीना भर्ती रखिए, लेकिन किसी हाल में मेरे पति को ठीक कर दीजिए। इसके बाद डॉक्टर साहब अर्जुन जी को भर्ती कर लेते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों घर का परिवार यही सोचने लगते हैं कि पिताजी का कब तबीयत ठीक हो जाएगा। इधर उनकी पत्नी सोचती है कि उनकी तबीयत कब ठीक होगा और इसी आशा में सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं। तभी दोस्तों अर्जुन जी का 1 महीना हॉस्पिटल में बीत जाता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कुछ सुधार होता है। तो अर्जुन जी का पत्नी जो होती है वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि सर और कितना टाइम लगेगा अभी। इसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वहां से उनका बड़ा लड़का होता है वो अपना नौकरी पे चला जाता है और उनका बीच वाला लड़का होता है वो अपना बिजनेस में आ जाता है और उनकी पत्नी भी जो होती है अपना छोटे बेटों को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही 2 महीना अर्जुन जी को हॉस्पिटल में बीत जाता है तो एक दिन डॉक्टर साहब जो होते हैं अर्जुन जी के बड़े बेटे पे फोन करते हैं और कहते हैं कि देखिए अब अपने पिताजी को घर ले जाइए और घर पे ही रहकर सेवा करिए और मैं जो दवाई लिखूंगा वही दवाई घर पे ही खिलाते रहिए। अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा और नहीं तो इनमें ज्यादा समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों बड़ा बेटा होता है वो तो बाहर चल जाता है दिल्ली अपना काम में, और जब वो अपना महले वाला भाई को बोलता है कि पिताजी को लाना है हॉस्पिटल से, तो महले वाला भाई बोलता है कि भैया हम तो अभी बिजनेस में परेशान हैं, हमें तो अभी टाइम नहीं है। इसके बाद दोस्तों बड़ा बेटा जो होता है वो लास्ट में अपनी माँ को कहता है, तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा हम चले जाएंगे और नहीं तो अपना घर का नौकरानी के भेज देंगे। इसके बाद अर्जुन जी का जो पत्नी होती है अपने नौकरानी के साथ हॉस्पिटल ले जाती है और अपने पति को हॉस्पिटल से घर ले आती है और घर पर ही रहकर देखभाल करने लगती है। दोस्तों समय बीतते जाता है, जब करीब 4-5 दिन घर पे अर्जुन जी का रहते हुए हो जाता है तो दोस्तों अब वो बिस्तर पे ही रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बोल दिया था कि अब ये चल नहीं पाएंगे, घूर नहीं पाएंगे और इन्हें जितना दिन सेवा करना है घर पे ही रह के करिए। अब दोस्तों दिक्कत सबसे ये था कि उनकी पत्नी जो है कि नहीं तो उन्हें खिला पाती थी, नहीं तो उन्हें लैट्रिन करा पाती थी, ये सारे काम नौकरानी ही करती थी।
इसी तरह 4-5 दिन बीतता है तो एक दिन उनकी पत्नी जो होती है अपने नौकरानी से कहती है कि देखो तुम इनका सेवा सत्कार करना और जो भी है तुम इनके साथ करना और तुम यहीं रहना और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी का 2-3 घर और होता है पटने के अंदर ही। तो उनकी पत्नी जो होती है वो अपना दूसरा वाला घर पे चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ बच जाती है नौकरानी। और नौकरानी से जो अर्जुन जी का पत्नी होती है वो बोल कर जाती है कि देखो अब तुमको जो भी करना है इनके साथ करो, इनके साथ रहो, इनका देखभाल करो और सारा चीजें बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो नौकरानी होती है वो उनको सेवा सत्कार करने लगती है। इसके बाद दोस्तों नौकरानी जो होती है अपने मालिक को नहाती है, धुलाती है, उन्हें खाना खिलाती है, दवाई खिलाती है, इसके बाद उन्हें लैट्रिन धोती है और ये सारा काम नौकरानी ही करती रहती है। और दोस्तों उस नौकरानी का नाम होता है संगीता। और संगीता जो है कि पड़ोस का ही रहने वाली थी। वहां से करीब संगीता का 5 किलोमीटर घर पे दूर था और वहां से वो डेली आया करती थी और अर्जुन जी का सेवा सत्कार करा करती थी। इसके बाद दोस्तों उस घर में मात्र अर्जुन जी बच गए थे और उनकी नौकरानी ही रहती थी और इसी तरह वो बेड पे पड़े रहते थे। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी का हर महीने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था चेकअप के लिए, दवाई के लिए। इसके बाद दोस्तों समय इसी तरह बीतने लगता है। अर्जुन जी बेड पे ही पड़े रहते हैं। इसके बाद अर्जुन जी का एक दिन डेट होता है हॉस्पिटल जाने का। तो एक दिन पहले ही अपने नौकरानी से कहते हैं कि संगीता बड़े बेटे को फोन लगाओ। जब बड़े बेटे को फोन संगीता लगाती है तो बड़ा बेटा जो होता है अपना पिताजी का नंबर देखते ही काट देता है। इसके बाद संगीता अपने मालिक से कहती है कि मालिक जी आपका लड़का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर अर्जुन जी कहते हैं कि फिर दोबारा लगाओ। इसके बाद संगीता 2-3 बार और ट्राई करते हैं लेकिन उनका बड़ा लड़का फोन नहीं उठाता है। इसके बाद अर्जुन जी जो होते हैं वो कहते हैं कि अब मेरी पत्नी के फोन लगाओ। तो संगीता जो होती है अर्जुन जी की पत्नी के फोन लगाती है तो उनकी पत्नी फोन तो उठाती है और कहती कि हाँ बोलो क्या बात है। तभी संगीता कहती है कि साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही साहब फोन लेते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है कि हाँ कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है कि नहीं है। तभी उनका पति बोलते हैं कि अरे हमें हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, तुम लोग नहीं आएगी तो मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊंगा। तभी उनकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि आप घबराइए नहीं, वहाँ संगीता है और संगीता आपके साथ चली जाएगी। अब दोस्तों जैसे बात जब अर्जुन जी सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू आ जाता है और दोस्तों अर्जुन जी जो होते हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आज मैंने इतना पैसा कमाया अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन आज मेरा मुसीबत खराब हो गया तो आज मेरा बीवी बच्चा कोई साथ नहीं दे रहा है। यह बात उनके मन में बहुत ज्यादा घर कर जाता है। इसके बाद नौकरानी जो होती है वो कहती है कि साहब आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद संगीता जो होती है अर्जुन जी को रिक्शा पर बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद वहां पुर्जा लगाती है, डॉक्टर से दिखवाती है। इसके बाद डॉक्टर से बात करती है कि साहब ये ठीक होंगे कि नहीं। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखो इन्हें सेवा सत्कार जितना होगा उतने ही ठीक रहेंगे और इनको टेंशन नहीं होना चाहिए, इन्हें खुशहाल रखो। तभी डॉक्टर साहब जब संगीता को देखते हैं तो पूछते हैं कि अरे उनकी पत्नी नहीं आई और तुम कौन हो। तभी संगीता बोलती है कि साहब उनके बड़े बेटे नौकरी करते हैं और एक बेटे उनका बिजनेस है और उनकी पत्नी जो है कि नई घर पे चली गई है, इसलिए वो नहीं आई और उनके वजह मैं ही आया हूँ। और दोस्तों जैसे डॉक्टर साहब सुनते हैं तो उनको भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आज इनका पत्नी और बेटा सब छोड़ दिया। इसके बाद संगीता वहां से घर लाती है। घर लाने के बाद सबसे बाद उन्हें बेड पे सुलाती है। इसके बाद उन्हें दवाई खिलाती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो एक पत्नी को करना चाहिए वो सारा चीज एक नौकरानी बनकर सरिता ने कर रही थी। इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद अर्जुन जी जो होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन जी जो होते हैं वो अपने नौकरानी से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। तभी संगीता उनकी नौकरानी जो होती है कहती है कि साहब मैं यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पर रहता हूँ। तो अर्जुन जी जो होते हैं संगीता से कहते हैं कि देखो तुमको वहाँ आने जाने में बहुत समय लग जाता है और हमको दवाई टाइम से चाहिए, इसलिए तुम यहीं बगल में ही रूम ले लो और जो खर्चा आएगा वो खर्चा मैं दूंगा। इसके बाद दोस्तों संगीता भी माना नहीं करती है क्योंकि संगीता का भी खर्च उसी घर से चल रहा था। तो संगीता अपने बगल में ही रूम ले लेती है
और जो भी रूम का खर्चा और उनका घर का खुराकी था वो सारे खर्चा अर्जुन जी ही देने लगते हैं। इसके बाद अर्जुन जी का और बढ़िया से संगीता सेवा सत्कार करने लगती है। अब दोस्तों अर्जुन जी का इतना बड़ा घर था लेकिन फिर भी अपने घर में संगीता को रूम में नहीं रखते हैं। इसलिए अपने रूम में नहीं रखते थे कि हो सकता है कि कोई गलत समझेगा, भला बुरा कहेगा और संगीता को ऐसा बात बुरा लगे, क्योंकि संगीता एक बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी एक नौकरानी थी और उस सेवा सत्कार बहुत कर रही थी। इसीलिए अर्जुन जी भी चाहते थे कि संगीता को किसी तरह का बदनामी ना हो, इसलिए अपने रूम में जगह न देकर उसे किराए पे ही रूम दिला दिए थे और अपने पैसे से ही उसका सारा मेंटेन हो रहा था। अब दोस्तों अर्जुन जी का कभी भी हॉस्पिटल ले जाना रहता था तो जब भी वो अपने बेटे के पास फोन करते तो बेटा भी नहीं आता और नहीं तो उनकी बीवी आती थी और कोई नहीं आता था। और कभी कभी महीना में एक आध बार उनकी पत्नी आया करती थी और दिन भर में ही रहकर देख कर चल जाया करती थी। और धीरे धीरे पत्नी उनका फोन भी करना बंद कर देती है। वो सोचती है कि अब उनसे क्या फायदा, अब तो बीमार हैं, अब तो ठीक भी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक दिन अर्जुन जी जो होते हैं अपना बेड पे पड़े पड़े ही रोते रहते हैं। तभी उनकी घर की नौकरानी जब संगीता देखती है तो अर्जुन जी के पास आती है और उनको आंखों से आंसू पोंछने लगती है और पूछती है कि साहब आप क्यों रो रहे हैं? मैंने आपका सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं किया, फिर भी आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तभी अर्जुन जी जो होते हैं अपने संगीता नौकरानी से कहते हैं कि देखो संगीता, तुम्हारे सेवा सत्कार से तो मैं इतना दिन तक जी रहा हूँ। इसके बाद अर्जुन जी जो होते हैं नौकरानी से कहते हैं कि संगीता, मैंने जीवन में करोड़ों रुपया कमाया अपना बीवी बच्चे के लिए और करोड़ों रुपया कमाकर अपना एक बेटा को इंजीनियर बना दिया, एक बेटा को बिजनेस करा दिया और मैंने कितना प्रॉपर्टी अपने जीवन में अपने बीवी बच्चों के लिया, लेकिन आज मेरा बुरा वक्त में न तो आज मेरी पत्नी साथ है और न ही मेरा बेटा साथ है। यही सोचकर मैं रो रहा हूँ और मेरा आंखों से आंसू आ गया। इसके बाद संगीता जो होती है उनको आंखों से आंसू पोंछती है और संगीता भी वहीं पे रोने लगती है। इसके बाद अर्जुन जी जो होते हैं संगीता पे भावुक हो जाते हैं और संगीता पे भावुक होकर संगीता से पूछते हैं कि अच्छा संगीता, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति क्या करता है और तुम्हारा बच्चे क्या करते हैं? तभी संगीता रो रो कर अर्जुन जी से कहती है कि साहब, मेरा पति का 5 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और मैं तब से इसी तरह जिंदगी बिता रहा हूँ और मेरा 2 बच्चे हैं, जो एक 10 साल का है और एक 8 साल का है और मेरा बच्चा जो है कि एक ठेले पे चौबीन बेचा करता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ये बात संगीता अर्जुन जी से बोलती है तो अर्जुन जी और जो है कि भावुक हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन जी जो होते हैं अपने नौकरानी संगीता से कहते हैं कि देखो संगीता, मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया लेकिन आज जो मेरा पैसा कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इतना सेवा किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं, इसलिए जाओ सबसे पहले तुम अपना घर बनाओ। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी जो होते हैं संगीता को एक बहुत बड़ा घर बनवा देते हैं और उनका बच्चा जो एक चौबीन का दुकान किया करता था, ठेले पे बेचा करता था, उसका भी एक गाड़ी का एजेंसी खुला देते हैं। इसके बाद दोस्तों अर्जुन जी जो होते हैं अपने पत्नी से पैसे छिपा कर रखे थे, करीब 50 लाख रुपया 20 साल पहले वो एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा किए थे। वो अब जो है कि उनका 1 करोड़ रुपया पैसा हो गया था और कुछ अपने पास सोने छिपा कर रखे थे जो अपने पत्नी को देने के लिए जो भी पैसे और गहने जेवर छिपा कर रखे थे अब वो संगीता को देना चाहते थे, लेकिन संगीता जो होती है अर्जुन जी को मना कर देती है, कहती कि नहीं साहब, मुझे इतना नहीं चाहिए, आप मेरा घर बना दिए मेरे लिए यही काफी है, मेरे बच्चे को दुकान करा दिए मेरे लिए यही काफी है और मैं चाहता हूं कि आप लंबी उम्र जिए, मुझे इतनी ही खुशी है। लेकिन दोस्तों अर्जुन जी जो है कि बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और एक दिन संगीता को ले जाते हैं बैंक में और जितना पैसा और सोना होता है वो सारा पैसा जो है कि संगीता को खाते में ट्रांसफर कर देते हैं और जो भी सोना होता है उस संगीता को देते हैं और संगीता उस पैसे को मजबूरन ले लेती है क्योंकि अर्जुन जी पैसे वो जबरदस्ती अपने नौकरानी को दिए थे। इसके बाद दोस्तों जो भी पैसे नौकरानी को देते हैं उस पैसे से करीब अर्जुन जी का 5 लाख रुपया अर्जुन जी के ऊपर खर्च करती है संगीता। उन्हें अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाती है और दवा कराती है। इसके बाद करीब 2 साल के बाद अर्जुन जी जो होते हैं बिल्कुल धीरे धीरे सुधार होने लगते हैं और संगीता भी अब सोच लेती है कि अर्जुन जी का सहारा अब कोई नहीं है क्योंकि इनकी बीवी बच्चे सारे छोड़ दिए हैं और जो भी अब मेरे ही ऊपर है। इसलिए संगीता भी सोच लेती है कि जब मेरे लिए मेरे साहब इतना किए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है
कि इन्हें अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊं और इन्हें जल्दी स्वस्थ करूं। और यही संगीता जो है कि उन्हीं के पैसे से उन्हें बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाने लगती है। और जैसे ही 2 साल बीतता है तो अर्जुन जी जो होते हैं वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। इसके बाद भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि संगीता, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं इस धरती पे आज नहीं होता, और आज मैं तुम्हारे वजह से मैं चलने भी लगा हूँ। इसके बाद दोस्तों जब अर्जुन जी जो होते हैं इधर धीरे धीरे चलने लगते हैं, घूरने लगते हैं, फिरने लगते हैं, तो एक दिन उनकी पत्नी फोन करती है और संगीता से पूछती है कि संगीता कैसे हैं, उनका तबीयत कैसा है। तो संगीता कहती है कि मालकिन अब तो साहब धीरे धीरे चलने लगे हैं, उठने लगे हैं, बैठने लगे हैं। और जैसी ये बात संगीता जब अपने मालकिन को बताती है तो उनकी मालकिन जो है कि वहां से दौड़े दौड़े भागे आती है। और जैसे ही पत्नी उनकी जब वहां से आती है तो अपने पति को देखती है कि घूर रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी एकदम हैरान और परेशान हो जाती है अपने पति को देखकर। इसके बाद अपने पति से कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी अर्जुन जी जो होते हैं अपने पत्नी को कहते हैं कि देखो, तुम्हें जानने का ये सब जरूरी नहीं है। जिस समय तुमको मेरा ज्यादा जरूरी था उस परिस्थिति में तुम और अपने बच्चे को साथ लेकर चली गई, इसलिए आज मुझसे ये सब ना पूछो तो भी ठीक है। तुम एक नौकरानी के ऊपर मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैंने अपने जीवन में तुम्हारे लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए कितना पैसा कमाया, लेकिन आज मेरा जब परिस्थिति गिर गया, मैं बिस्तर पे गिर गया, तो तुमने मुझे इसी परिस्थिति में छोड़कर चला गया। और अगर आज संगीता नहीं होती तो मैं आज इस धरती पे नहीं होता और आज मैं जीवित नहीं होता। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इसी तरह अपना जीवन गुजार लूंगा, क्योंकि अब मेरा कुछ ही दिन का तो जीवन बचा है। पत्नी जो है कि फूट फूट कर वहीं पे रोने लगती है। अब दोस्तों पत्नी भी रोकर क्या करती, अब जितने भी अर्जुन जी के पास प्रॉपर्टी था वो अपने नौकरानी को दे चुके थे, क्योंकि नौकरानी उनके लिए इतना की थी, इसीलिए अर्जुन जी जो है कि अपने नौकरानी को सारा चीज दे चुके थे। अपना गहना जेवर पैसे जितने थे वो सब अपने नौकरानी को दे चुके थे। और जैसे ये बात अर्जुन जी जब अपने पत्नी को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसा बचा कर रखा था, लेकिन तुमने मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चला गया। मैंने आंखों से रोते हुए मैंने संकल्प लिया और इसका सेवा सत्कार देकर मैंने सारा चीज संगीता को दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है और तुम अब यहाँ से चले जाओ। मुझे अब चैन का नींद यहीं पे रहने दो, क्योंकि मैं अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। इसके बाद दोस्तों पत्नी जो होती है वहीं पे फूट फूट कर रोने लगती है और उसे गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। मैं अपने पति को इस दुख की घड़ी में मैंने साथ छोड़ दिया। और यही सब सोचकर उनकी पत्नी जो है कि बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगती। दोस्तों कहानी यही खत्म होता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक सवाल खड़ा होता है कि अर्जुन जी सही किए या गलत किए, क्या उन्हें ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। दोस्तों आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।